अगर अभी तुम्हारी परीक्षा में 10 दिन भी बाकी है ना, 10 दिन छोड़ो, अगर 10 घंटे भी बाकी होते ना, तो वो समय भी जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक हार मान लेना मूर्खता भरी बात होगी। तो पहले का समय नष्ट हो गया तो क्या हुआ, कम समय बचा है तो क्या हो गया, तुम कम समय में ज़्यादा मेहनत कर लो। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ पुराने अच्छे कर्म भी हों कि जिसकी वजह से कम ही समय में पर ज़्यादा मेहनत करके और कुछ पुराने अच्छे कर्म अर्जित करने की वजह से तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य अनुसार जो चाहते हो वो प्राप्त कर लो। तो अभी इस बात का रोना रोना कि समय ख़राब हो गया और ख़राब हो रहा है, ये गलती है तुम्हारी। ऐसा मत करो, वरना सच में भविष्य में बहुत पछताओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम पछताओ। पशु पालन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और मुझे नहीं लगता कि तुम स्वयं सशरीर वो सब कर पाने के लिए अभी तैयार हो। और वैसे भी अभी जिस तरह का भागदौड़ भरा जीवन तुम व्यतीत कर रहे हो, थोड़ी स्थिरता जब आ जाए तब जाकर तुम पशुपालन करना। मुझे बहुत खुशी होगी तुम किसी प्राणी की सेवा करोगे तो। भला मैं तुम्हें सेवा के लिए क्यों रोकूंगा, लेकिन मैं अभी इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि इस वक्त तुम्हारी खुद की ही कई सारी ज़रूरतें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे काम हैं। तो वैसे में तुम और जिम्मेदारी लेने के योग्य अभी नहीं हो, और अगर लोगे तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। अब देखो, तुम कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो रहा है, कभी काम के सिलसिले में, कभी कुछ तो कभी कुछ, आए दिन शहर के बाहर रहते हो, आए दिन घर से भी कितना बार जाते आते हो। फिर अगर तुम पशुपालन करोगे तो तुम्हें निश्चित समय पर घर पर रहना होगा, समय से उठना होगा, समय से सोना होगा। एक अलग अनुशासन तुम्हारा जीवन फिर तुमसे मांग करेगा, जो कि अभी तुम नहीं कर सकते। तो जो अभी नहीं कर सकते उस पर मत ध्यान दो। हर इंसान हर समय हर चीज़ नहीं कर सकता। जो अभी कर सकते हो उसी पर तुम ध्यान दो। घर के जो आपसी चिंता चल रही है ना, उसका कोई समाधान निकल जाएगा। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। मैंने तुम्हारे लिए आराम से ही हर एक चीज़ का इंतज़ाम करने का सोचा है, तो आराम से ही हर एक चीज़ का इंतज़ाम होगा। ये बात पक्के पर आ जाओ तुम। ऐसा कभी मत सोचना कि माता पिता के बाद तुम्हारा कोई नहीं है। कभी मत सोचना। मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। तुम हमेशा ये बात याद रखना, हर दम हमेशा मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें जब भी अपनी माता पिता की याद आए ना, तो मेरे पास आकर बैठ जाना। वैसा ही प्यार, वैसी ही डांट, वैसा ही प्रेम, वैसी ही खुशबू, सबका एहसास करोगे। मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें याद नहीं करना होगा, तुम्हें हमेशा प्रेम मिलेगा। तुम जब भी स्मरण करोगे मेरे पास आकर बैठना, मुझे याद करना, तुम्हें कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होगी, कभी भी नहीं। भविष्य के लिए भी कभी चिंता मत करो। तुम्हारे अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसके बाद भी तुम मेरे ही पास आओगे। बहुत बड़ी बात है ये, पर मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसीलिए अपने जीवन की चिंता सब छोड़ दो मेरे चरणों में। सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तुम्हारे घर में एक चम्मच, एक कांटा से लेकर ना, हर एक चीज़ का इंतज़ाम मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। इसलिए सारी चिंता मेरे ऊपर यकीन मानो छोड़ दो। अगर मुझ पर सच में भरोसा करते हो ना, तो किसी भी चीज़ की चिंता करना बंद कर दो। सब मैं देख रहा हूँ, सब मैं संभाल लूँगा। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ, एकदम आराम से सो जाओ। पूरा घर अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आयुष्मान भव। शुभ रात्रि।